हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज के वीडियो में हम लोग 16 से 18 अप्रैल 16, 17 और 18 अप्रैल का करंट डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल ACI के अनुसार दुनिया के शीर्ष 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में शीर्ष स्थान या टॉप पोजीशन जो है वो किसने प्राप्त की है? ऑप्शन है इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और डैलस हवाई अड्डा। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी, ये हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ये दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों के रूप में जो है वो स्थान इसने प्राप्त किया है। जबकि अगर भारत के जो है वो दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट या अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात करें तो इसका जो स्थान है वो 10वां है, दुनिया का 10वां सबसे व्यस्ततम जो है हवाई अड्डे के रूप में ये आया है। दूसरा स्थान जो मिला है इसमें वो दुबई हवाई अड्डे को, जबकि डेलस का जो हवाई अड्डा है उसको तीसरा स्थान मिला है। जबकि लंदन का जो हीथ्रो हवाई अड्डा है उसे चौथा स्थान, टोक्यो का हानेडा हवाई अड्डा इसको 5वां स्थान, डेनवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को 6वां स्थान और इस्तांबुल हवाई अड्डे को 7वां स्थान मिला है। तो लगभग ये जो है वो शीर्ष 10 हैं, उन सारे हवाई अड्डों की हमने यहाँ पर चर्चा कर ली है। बाकी आपको सीधा सीधा क्वेश्चन ना भी आए तो हो सकता है आपको ये हवाई अड्डे मिलाने के लिए आ जाए कि कौन सा हवाई अड्डा किस देश में है। और चूंकि ये व्यस्त हवाई अड्डे हैं तो चर्चित हैं, तो एटलीस्ट आप इनके बारे में जानकारी रख सकते हैं। तो हवाई अड्डे का नाम और ये किस देश में है। रैंकिंग में तो आपका टॉप हो गया, इंडिया से है तो दिल्ली का हवाई अड्डा भी जो है इसमें इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, 51वीं राष्ट्रीय कैरम चैंपियनशिप जो महिलाओं की राष्ट्रीय कैरम चैंपियनशिप है वह जीती है। नाम बताना है उनका आपको। पूनम यादव, कुंजरानी देवी, विंध्या रानी देवी और रश्मि कुमारी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी, ये रश्मि कुमारी जी ने महिलाओं की 51वीं राष्ट्रीय कैरम चैंपियनशिप का खिताब इन्होंने जीता हुआ है और इन्होंने के नागा जोथी को हराकर जो है ये चैंपियनशिप जीती है। इसके अलावा ये 3 बार की जो है कैरम की विश्व चैंपियन भी हैं और इन्होंने रिकॉर्ड 12वीं बार राष्ट्रीय महिला जो है एकल का सिंगल्स का जो है ये खिताब जीता हुआ है। ठीक है, ये 12वां टाइटल है इनका राष्ट्रीय कैरम चैंपियनशिप वुमेन्स। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के अनुसार वर्ष 2000 के बाद से भारत में कितने मिलियन हेक्टेयर वृक्ष क्षेत्र जो है वो नष्ट हो गए हैं? ऑप्शन है 1.33 मिलियन, 1.53 मिलियन, 1.83 मिलियन और 2.33 मिलियन। ठीक है, बाकी आप लोग ये याद रखिए 1 मिलियन में जो है वो 10 लाख होते हैं। ठीक है, 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 lakhs। ठीक है, जो इंडिया में यूजुअली देखने को मिलता है। तो 1 मिलियन में जो है वो 10 लाख होते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है। वर्ष 2000 के बाद से भारत में करीब 2.33 मिलियन हेक्टेयर वृक्ष क्षेत्र जो है वो क्या नष्ट हो गए हैं। ठीक है, और ये जो भारत का वृक्ष आवरण है उसमें 6% की कमी के बराबर है। ठीक है, लगभग 24 सालों में जो है इतना जो है वो वन क्षेत्र क्या है नष्ट हो गया है। ठीक है, और इसमें जो नुकसान हुआ है वो 95% तक जो नुकसान जो हुआ है वो प्राकृतिक वनों के भीतर हुआ है। जो नेचुरल फॉरेस्ट है जो अपने आप से हैं, ठीक है, जिनको आर्टिफिशियली एस्टेब्लिश नहीं किया गया है, उनमें नुकसान हुआ है। और यहां पर बताया हुआ है कि जो वृक्ष आवरण का नुकसान है वो केवल सिर्फ वनों की कटाई से नहीं होता है, जबकि इसमें क्या है मानव जनित जो अन्य नुकसान है या प्राकृतिक गड़बड़ियां हैं इनके कारण भी क्या है इसमें नुकसान हो सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सरकार ने वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए कितने मिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन है 160 मिलियन, 170 मिलियन, 180 मिलियन और 190 मिलियन। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, ये सरकार ने वर्ष 2024-25 के लिए जो है वो 170 मिलियन टन कोयले उत्पादन का लक्ष्य जो है इन्होंने रखा है। ये कैप्टिव और वाणिज्यिक कोयला ब्लॉकों से 170 मिलियन टन कोयले का उत्पादन करेगी, ये भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है। जबकि वर्ष 2023-24 में जो लक्ष्य था लक्ष्य जो इन्होंने प्राप्त किया है वो 147.12 मिलियन टन है,
जबकि 2022-23 में जो उत्पादन हुआ है वो 116 मीट्रिक टन है। ठीक है, तो ये जो है क्या है, ये लगातार क्या है, बढ़ता जा रहा है। ये 2022-23 में 116 मीट्रिक टन आया, उसके बाद से जो है, सॉरी ये हाँ, उसके बाद से 147.12 मिलियन टन आया है। ठीक है, और उसके बाद से अब इन्होंने 170 मिलियन टन के बारे में बात की हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश अमेरिकी लेखक सलमान रुश्दी ने अपना संस्मरण किस नाम से जारी किया है? ऑप्शन है नाइफ, द गोल्डन हाउस, रोश और विक्ट्री सिटी। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन ए, ये सलमान रुश्दी ने जो है वो नाइफ नाम से, नाइफ नाइफ या चाकू जिसको आप बोलते हैं, उस नाइफ नाम से अपना संस्मरण जारी किया हुआ है। ठीक है, और इस संस्मरण में उन्होंने जिस एक किसी व्यक्ति ने जो है वो इन पर क्या किया था, 2022 में न्यूयॉर्क में एक मंच पर इन्होंने चाकू से हमला कर दिया था, जिससे इनके लीवर, हाथ तथा दाहिनी आंख की नसें जो है वो क्या हुई थी, क्षतिग्रस्त हुई थी। तो इन्होंने इस संस्मरण में जो है वो उसी हमलावर के साथ जो है अपनी काल्पनिक बातचीत जो है इस किताब में लिखी हुई है। ठीक है, आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो भी हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, जो भी कंटेंट इसमें है, जो भी डिटेल्स है, वो सारी हम पीडीएफ के माध्यम से भी आपको अवेलेबल कराते हैं। उसके लिए ये हमारा टेलीग्राम का जो है वो ग्रुप का यूजर नेम दिया हुआ है, नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, तो आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से अथवा वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी हमने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो आप उस लिंक के माध्यम से संस्थान से जुड़ सकते हैं और ये जो भी करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, उसका आप पीडीएफ ले सकते हैं। ये पीडीएफ जो है वो एज इट इज है, इसी फॉर्म में है। ठीक है, ताकि आप इनको मोबाइल वगैरह पे आसानी से पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, खगोलविदों ने आकाशगंगा मिल्की वे में सबसे बड़े स्टेलर ब्लैक होल का पता लगाया है, उसका आपको नाम बताना है। गाया BS3, गाया DS6, गाया TY8 और गाया ZW7। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए, ये गाया BH3 नाम से जो है मिल्की वे में सबसे बड़े स्टेलर ब्लैक होल का जो है हाल में पता लगाया है। ये ब्लैक होल का जो द्रव्यमान है वो सूर्य से लगभग 33 गुना अधिक है, 33 टाइम्स जो है वो अधिक है। और ये पृथ्वी का क्या है, दूसरा सबसे निकटतम ब्लैक होल है, और ये पृथ्वी से मात्र 2000 प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी मापने की इकाई है। और कई बार जो है वो पूछा भी जाता है कि एक प्रकाश वर्ष जो है वो कितने मीटर के बराबर होता है। तो आपको ये डेटा आना चाहिए, ये आपको चेंज करना आना चाहिए। जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बात की थी मीट्रिक टन की और टन की, तो आपको पता होना चाहिए कि एक मीट्रिक टन में कितने किलोग्राम होते हैं, एक टन में कितने किलोग्राम होते हैं। कई बार जो छोटी परीक्षाएं होती हैं, वनडे एग्जाम्स होते हैं, उनमें इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि प्रकाश वर्ष क्या है। पहले तो सीधा सीधा एक क्वेश्चन कई बार यही पूछ लिया जाता है कि प्रकाश वर्ष जो है वो किसको मापने की इकाई है। तो आप ये सारे डेटा पे भी क्या करें, ध्यान रखें। जैसे एक उसमें टर्म आया था हेक्टेयर, तो आपको पता होना चाहिए कि एक हेक्टेयर में कितने स्क्वायर फीट होते हैं, ठीक, वो सॉरी स्क्वायर मीटर होता है। ठीक है, तो ये जो हो गया गाया BS3 जो है स्टेलर ब्लैक होल के बारे में, और ये आकाश गंगा का क्या है, सबसे विशाल स्टेलर ब्लैक होल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व लेखक संगठन WOW द्वारा किस भारतीय कवि को अंतरराष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शन है आपके नीलम शरण गौड़, संजीव, ममता सागर और राजशेखरन देवी भारती। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी, ये भारतीय कवित्री हैं ममता सागर जी, इनको WOW द्वारा अंतरराष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया हुआ है। ये पुरस्कार इनको 6 अप्रैल को इसकी घोषणा हुई है, और ये कन्नड़ भाषा में लिखती हैं, कन्नड़ कवित्री, नाटककार और जो है शिक्षाविद हैं, इनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये जो कार्यक्रम है ये नाइजीरिया के अबुजा में आयोजित किया गया, और ये क्या था, विश्व लेखक संगठन की पहली कांग्रेस हुई थी, उस कांग्रेस के एक भाग के रूप में, उस पार्ट में इसको आयोजित किया गया है, पहली दफा ये आयोजन हुआ है। यहाँ पे WOW का हमने फुल फॉर्म भी लिखा है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? ऑप्शन है 6.3%, 6.5%,
6.8% और 6.9%। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी, ये आईएमएफ ने जो भारत की 2024-25 के लिए विकास दर है उसको बढ़ाकर 6.8% कर दिया है। यहां पे आप लोग एक चीज याद रखिएगा कि जो वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक जो है वो समाप्त होता है। तो अगर वित्तीय वर्ष 2024-25 की बात हो रही है तो ये 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट होके 31 मार्च 2025 तक चलेगा। कई बार पूछ लिया जाता है कि एक वित्त वर्ष जो है वो किस अवधि से किस अवधि के बीच में माना जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 अप्रैल से अगले वर्ष की 31 मार्च तक। ठीक है। बाकी जो आईएमएफ ने 6.8% किया है, तो पहला इनका जो अनुमान था वो 6.5% था, इससे इन्होंने 0.3% बढ़ाकर इसको 6.8 कर दिया है, जबकि इन्होंने 2025-26 के लिए अभी भारत की जो विकास दर है उसको 6.5% ही रखा है। इसके अतिरिक्त आईएमएफ ने 2024-25 और 25-26 के लिए जो वैश्विक विकास दर है, ग्लोबल डेवलपमेंट रेट जो है, वो ग्रोथ रेट है, उसको 3.2% पर रखा हुआ है। ठीक है, तो भारत के लिए जो है ये आंकड़े काफी प्रॉमिसिंग है और ये भारत की जो अर्थव्यवस्था है उस पर वैश्विक विकास, वैश्विक जो विश्वास है, जो ग्लोबल ट्रस्ट है इंडियन इकोनॉमी पे, ये कहीं ना कहीं उसको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुवैत का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अब्देल फतह अल सीसी, शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा, सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर और रिसेप तैयब एर्दोगन। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन बी, ये शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा जो है ये कुवैत के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं। ठीक है, बाकी आप लोग जो है मैप में एक बार कुवैत की पोजीशनिंग भी देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कुवैत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, ये किसी समुद्री सीमा से इसका को है जुड़ाव है या नहीं है, तो इस तरह की जानकारी आपको मैप से मिल जाएगी। और यहां पर हमने लिखा है कि कुवैत की राजधानी जो है वो कुवैत सिटी और इसकी जो मुद्रा है, जो करेंसी है, वो कुवैती दीनार है। ठीक है, ये 2 डेटा हमने यहाँ पे आपको लिखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन, एक पर्यटक के रूप में, टूरिस्ट के रूप में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बनने जा रहे हैं। प्रशांत बालकृष्णन नायर, अंगद प्रताप, गोपी थोटागुरा और शुभांशु शुक्ला। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये जो गोपी थोटागुरा है ये एक पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष में जाने वाले जो हैं वो पहले भारतीय बनने वाले हैं। ये जो जेफ बेजोस हैं उनकी जो कंपनी है ब्लू ओरिजिन, ठीक है, उसके NS-25 मिशन का ये जो है हिस्सा बनेंगे और उस मिशन के लिए जो 6 क्रू सदस्य हैं उस में से 6 सदस्यों में से एक सदस्य जो है वो गोपी थोटाकुरा होंगे। तो ये जो है वो एज टूरिस्ट जाने वाले तो पहले भारतीय हैं, जबकि ये अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय हो जाएंगे। राकेश शर्मा जी जो हैं, जो वर्ष 1984 में अंतरिक्ष में गए थे, तो ये अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय हैं। गोपी थोटाकुरा जी जो हैं वो ऐसा करने वाले दूसरे भारतीय हो जाएंगे और एक पर्यटक के रूप में जाने वाले ये पहले भारतीय रहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 के लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार को प्रदान किया जाएगा। किसको प्रदान किया जाना है, घोषणा हो गई है। परेश रावल जी, रजनीकांत जी, नसरुद्दीन शाह जी और अमिताभ बच्चन जी। तो सही जवाब इसका ऑप्शन डी, ये जो वर्ष 2024 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है ये अमिताभ बच्चन जी को प्रदान किए जाने की घोषणा की जा चुकी है। ठीक है, ये अमिताभ बच्चन जी को राष्ट्र और समाज के प्रति उनके उल्लेखनीय समर्पण के लिए पुरस्कार दिया जाएगा और ये तीसरा पुरस्कार है, मतलब ये 3rd टाइम दिया जा रहा है। 2 बार ये पहले दिया जा चुका था। 6 फरवरी 2022 को इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी, तो पहली बार 2022 में प्रदान किया गया, फिर दूसरी बार 23 में और अब 2024 में ये तीसरी बार प्रदान किया गया है। और ये पुरस्कार दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान द्वारा जो है वो पुरस्कार किया जाता है। ठीक है, ये इस संस्थान द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ये जो प्रसिद्ध गायिका है लता मंगेशकर जी, उनकी स्मृति में ये पुरस्कार जो है वो प्रदान किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, विश्व विरासत दिवस 2024 कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 16 अप्रैल, 17 अप्रैल, 18 अप्रैल और 19 अप्रैल। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को विश्व विरासत स्थल, वो विश्व विरासत दिवस या वर्ल्ड हेरिटेज डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, हर साल 18
अप्रैल को, ठीक है। और जो 2024 में विश्व विरासत दिवस जो मनाया गया, उसका जो थीम है, विषय है, विविधता की खोज करें और अनुभव करें, ठीक है। क्या करें? विविधता की खोज करें और उसका अनुभव करें, ठीक है। बाकी एक एडिशनल फैक्ट है कि 18 अप्रैल 2024 तक दुनिया में कुल 1199 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1199 जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो पूरे वर्ल्ड में है, जिसमें से 42 जो है वो केवल भारत में है। तो भारत में 18 अप्रैल 2024 तक कुल 42 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं, आपको इनकी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। और जो लेटेस्ट इनमें एडिशन होता है उसके बारे में आपको जानकारी हो, जो स्टार्टिंग में बने हुए थे उनकी आपको जानकारी होनी चाहिए। ये काफी चर्चित रहते हैं, तो ये आपके जो है वो प्रीलिम्स में भी काम आ सकते हैं और कई बार मेंस वगैरह में भी जो है ये आपके काम आ जाते हैं, ठीक। तो आज के वीडियो में इतने क्वेश्चंस ही हैं। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक करके और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें, ताकि हम इनमें और भी सुधार कर सकें और इनको ऐसे बना सकें ताकि ये आपकी परीक्षा में और अधिक से अधिक सहायता कर सके। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लीजिए, ताकि नए कंटेंट के बारे में आपको टाइमली अपडेट्स मिलते रहें। तो आज अपने करंट अफेयर्स के वीडियोस में इतना ही, बाकी नए क्वेश्चंस के साथ जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।